हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उमराव क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में आपकी सर्वनाम की लेने वाला हूं। तो आज हम सर्वनाम या सर्वनाम के भेद के विषय में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और आगे वीडियो को देखें। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वनाम की। तो सर्वनाम क्या होता है? तो सर्वनाम की अगर मैं बात करूं तो सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, कौन कौन से शब्द हैं? सर्व और नाम। ठीक, तो सर्व मीन्स सबका, नाम मीन्स नाम। ठीक है ना। तो जो सबका नाम, अब सबका नाम से क्या मतलब हो गया? तो सबका नाम क्या होता है? संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो होते हैं क्या कहलाते हैं? आपके सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संज्ञा के बदले में जो शब्द आपके प्रयोग किए जाएंगे आपके क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। ठीक है। फिर इसके बाद मैं अगर बात करता हूँ कि मूल सर्वनाम है उनकी संख्या कितनी है। कितने ऐसे आता है आपका क्वेश्चन, सीधे पूछ लिया जाता है कि मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो मूल सर्वनामों की जो संख्या है कितनी है? 11। ठीक है ना। चलिए पढ़ेंगे अभी 11 कौन कौन से मूल सर्वनाम होते हैं। इसके पहले हम जान लेते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम की अगर भेद की बात करते हैं तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। ठीक है, कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6। ठीक है, इन 6 भेदों के नाम के विषय में अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से होते हैं ये 6 सर्वनाम आपके? तो सबसे पहला आपका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है मैं और तुम। ठीक है, ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये आपके कितने हो गए? 2। ठीक है, फिर इसके बाद आपका होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? यह और वह। तो ये आपके कितने हो गए? 2। ठीक है, इसके बाद आपका आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है आपका कोई या कुछ जिसमें कुछ अनिश्चितता का बोध होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इनकी भी संख्या कितनी है? आपकी 2। इसके बाद आपका आता है चौथा निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम आपका होता है आप, इसकी संख्या कितनी है? 1। ठीक है, इसके बाद आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम जो कि आपके जो और सो होते हैं। तो ये संख्या हो गई आपकी 2। फिर इसके बाद लास्ट आपका भेद आता है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है क्या और कौन। तो इनकी भी संख्या आपकी कितनी हो गई? 2। तो इस प्रकार जो मूल सर्वनाम होते हैं उनकी संख्या कितनी हो गई? 11, क्योंकि 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 11। ठीक है, तो इस प्रकार जो मूल सर्वनामों की संख्या कितनी हो गई? आपकी 11। ठीक है, आगे समझ में। तो ये आपके रहे सर्वनाम के भेद। ठीक है, जिनकी मैं बात करता हूँ कि मूल सर्वनामों की संख्या आप लोग पता चल गई आपकी कि मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है। और जो सर्वनाम के भेद आपके थे, जो कौन कौन से भेद थे, ये भी आप लोग जान चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि जो आपके रूप चलते हैं इनके भाई कि कैसे एक वचन में इनको क्या कहा जाएगा, दो वचन में क्या किया जाएगा, तो मैं एक आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे बात करूँ मैं, तो मैं का शब्द रूप कैसे चलेगा आपका? ठीक, तो मैं आपका एक वचन और ये बहुवचन और किस विभक्ति में मैं का परिवर्तन किस प्रकार से हो जाएगा, इसके विषय में मैं जानता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं की बात करें तो मैं को प्रथम व्यक्ति में क्या कहा जाएगा? मैं। प्रथम व्यक्ति एक वचन में मैं या मैंने। ठीक है, इसी को बहुवचन में कहा जाएगा हम या हमने। ठीक है, द्वितीय व्यक्ति में मैं बन जाता है मुझको। ठीक है, और मुझको को जब बहुवचन करते हैं तो बन जाता है हमको। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैं तृतीया की बात करूं तो तृतीया में जो मैं आपका होता है बनता है मुझसे या मेरे द्वारा। ठीक है, क्योंकि तृतीया मैंने बताया था आपका कारक चिन्हों में, तो उसमें के द्वारा चिन्ह होता है ना। ठीक है, तो मुझसे या मेरे द्वारा, तो इसका जब बहुवचन बनेगा तो हमसे या हमारे द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपसे बात करूं चतुर्थी, तो चतुर्थी में होता है आपका जो मैं का कन्वर्ट हो जाता है मुझको या मेरे लिए। ठीक है, तो मैं बताया था चतुर्थी संप्रदान को के लिए होता है आपका, तो चतुर्थी में बनता है मेरे लिए। जब इसका हम बहुवचन बनाते हैं तो यह आपका बन जाता है हमको या हमारे लिए। ठीक है, इस प्रकार आपका आता है पंचमी। पंचमी बन जाता है आपका मुझसे। ठीक है, मुझसे। ठीक है, तो मुझसे जब इसका बहुवचन बनाएगा तो बन जाएंगे हमसे। इसी प्रकार षष्ठी की बात करें तो षष्ठी में आप बन जाता है मेरा, मेरी, मेरे। ठीक है,
तो जब इसका हम बहुवचन करते हैं तो ये बन जाता है आपका हमारा, हमारी और हमारे। ठीक है। अगर मैं सप्तमी की बात करूं तो यही सप्तमी में मैं का बन जाता है मुझ में या मुझ पर। मैंने बताया था सप्तमी में का हो जाता है कि मैं पै पर। ठीक, तो मैं और पर, तो यही अगर मैं इनका बहुवचन बना देता हूं तो बन जाता है हम में या हम पर। ठीक है। तो ये आपके रहे मैंने एक बताया आपको कि इनका कैसे रूप चलता है, जो कि ऐसे क्वेश्चन आपके जो टीजीटी वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ रहे। अब हम चलते हैं सर्वनामों के भेद की ओर कि जो आपके मैंने सर्वनाम के 6 भेद बताए उनको थोड़ा और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो अगर उन सर्वनामों की बात करें तो सबसे पहले मैंने बताया था, सबसे पहला भेद आपका बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, क्या बताया था मैंने? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें हम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो अगर पुरुषवाचक सर्वनाम की मैं बात करूं तो ऐसा सर्वनाम जिससे किसी पुरुष यानी कि मानव, यहाँ पुरुष का मतलब किसी आदमी से नहीं है, पुरुष का मतलब किससे है? मानव। ठीक है। तो अगर मैं कहूँ दूँ कि जिस सर्वनाम से किसी पुरुष यानी कि मानव का भेद हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जिससे हमें किसी भी पुरुष या मानव का भेद होता है उसे ही हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद कितने होते हैं? 3। ठीक है। अब इन भेदों के विषय में अगर मैं विस्तार से जानने को कहूँ तो सबसे पहला होता है आपका उत्तम पुरुष, फिर इसके बाद होता है आपका मध्यम पुरुष, इसके बाद होता है आपका अन्य पुरुष। ठीक है। तो उत्तम पुरुष क्या होता है आपका मैं। ठीक, तो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? कि जो व्यक्ति बात करता है, ठीक है, जो इसका स्पीकर होता है, बात करने वाला। ठीक है। या कह दूं मैं वक्ता। ठीक है। तो जो आपका वक्ता होता है वो आपका होता है उत्तम पुरुष। ठीक है। इसके बाद आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष आपका होता है तुम। ठीक है। तो जो व्यक्ति लिसनर होता है, सुनने वाला, श्रोता। ठीक है। तो जो आपका श्रोता होता है वो आपका होता है मध्यम पुरुष। ठीक है। इसके बाद अगर मैं अन्य पुरुष की बात करूं तो जब आपका जो आपका वक्ता होगा और आपका श्रोता होगा, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपका जो संवाद हो रहा होगा, तो संवाद जिसके विषय में किया जाता है, ठीक है, जिसके विषय में संवाद किया जाए या किसी थर्ड पर्सन के विषय में जिसके विषय में दोनों या वक्ता बात कर रहा है और श्रोता सुन रहा है, तो वह जो अन्य व्यक्ति होगा उसे ही हम बोलते हैं अन्य पुरुष। ठीक है। तो इसका आपका होता है यह और वह। ठीक है। मैंने बताया जिसके विषय में बात की जाए वो आपका क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष। ठीक है। तो चलिए ये आपके रहे सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका अन्य पुरुष। ठीक है। तो मैं जान लेता हूं कि इनके अंदर कौन कौन से सर्वनाम आते हैं। ठीक है। तो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम आते हैं इनके विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं। ठीक है। अगर मैं उत्तम पुरुष की बात करूं तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आपका आता है मैं बताया था मैं तो आपका मूल सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है ना। इसके अंतर्गत फिर आता है मैं, हम, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरा, मेरी, मेरे, हमने, हमको, हमसे, हमारे, हमारा, अपना, अपनी और अपने। तो ये जो सारे आपके सर्वनाम होते हैं ये आपके आते हैं उत्तम पुरुष के अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ मध्यम पुरुष की। ठीक है। तो मध्यम पुरुष मैंने बताया था आपका तुम होता है और तुम से जो बनने वाले आपके और सर्वनाम हैं ये सारे आपके मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो मैं मध्यम पुरुष के अंतर्गत बात करता हूँ तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आपका आता है तुम, तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुमने, तुझे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, आपसे और अपने। ठीक है। तो ये जो सारे सर्वनाम तुम या तुमसे बनने वाले सारे सर्वनाम आपके आते हैं मध्यम पुरुष के अंतर्गत। इसके बाद लास्ट आपका बचता है अन्य पुरुष। ठीक है। तो अगर मैं अन्य पुरुष की बात करता हूं तो अन्य पुरुष में आपके अन्य पुरुष मैंने बताया था कि आपका यह और वह होता है और यह वैसे जो भी सारे शब्द बनेंगे वो आपके अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। तो मैं अन्य पुरुष की बात करूं तो अन्य पुरुष के अंतर्गत आपका आता है वह, वे, यह, ये, इसे, इसने,
इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उनका, उनके, उनसे, उन्हें और उन्होंने। तो ये जो सारे सर्वनाम आपको मैंने बताए, ये सारे आपके सर्वनाम आते हैं अन्य पुरुष के अंतर्गत। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो आपके टीजीटी वगैरह एग्जाम होते हैं तो इनमें पूछ ले जाते हैं कि आपका ये उनका कौन सा सर्वनाम है। अब इसमें ऑप्शन दे देगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। ठीक है, तो इस प्रकार आपको दे दिए जाते हैं, इसलिए इन सर्वनाम की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये आपका यहाँ से आपका जो सर्वनाम है पुरुषवाचक, ये समाप्त होता है। इसके बाद जो आपका दूसरा सर्वनाम मैंने बताया था निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैंने आपको दो सर्वनाम बताए थे, यह और वह। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, तो जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध होता है, किसका बोध होता है, निश्चितता का बोध होता है। ठीक है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सर्वनाम बताए थे यह और वह। तो यह का जो सर्वनाम यूज होता है वो पास की वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए होता है, और जो वह सर्वनाम का यूज होता है वह आपका दूर के वस्तुओं के लिए होता है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि यह पेन है, तो आपको पास में आपकी पेन रखा होगा तभी आपने कहा कि यह पेन है। अगर मैं आपसे कह दूं कि वह पुस्तक अच्छी है, तो वह पुस्तक अच्छी है मतलब वो पुस्तक जरूर आपसे दूर रखी होगी, तभी आपने उसके लिए वह का प्रयोग किया होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ यह गाय है, तो इससे निकटता का बोध होगा। जैसे कह रहे वे अच्छे लोग हैं, तो जरूर वो आपसे कहीं ना कहीं दूर वो लोग होंगे, इसलिए आपने उसके लिए वह का प्रयोग किया। इसी प्रकार आते हैं कि यह आदमी बुरा है। ठीक है, तो ये आपके रहे निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैंने बताया कि यह और वह का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो अगला सर्वनाम होता है, आपका सर्वनाम आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो अगर मैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करूं तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता का बोध नहीं होता है। ठीक है, मैंने बताया था निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चितता का बोध होता है, लेकिन इसमें निश्चितता का बोध नहीं होता है, उसे ही हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसके लिए मैंने बताया था जिसका जो सर्वनाम आपका होता है कि जो उसका मैंने मूल सर्वनाम बताया था कोई या कुछ। तो अगर वाक्य में आपका कोई व कुछ का प्रयोग हो जाए तो समझ लीजिए कि वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक, जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि दाल में कुछ काला है। ठीक है, मैं आपसे कह दूं कि दाल में कुछ काला है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कुछ हुआ। ठीक है, तो कुछ किसके लिए प्रयोग होता है, कुछ को मैंने बताया किसके लिए प्रयोग होता है, कुछ प्रयोग होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि दरवाजे पर कोई है। ठीक, तो कोई है मतलब कि इसमें आपका निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है कि दरवाजे पर कौन है। ठीक है, तो इसके लिए जो सर्वनाम का प्रयोग होगा वो जरूर ही आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर जैसे आपका इसके बाद अगला एग्जाम्पल आता है कि जैसे आपका जाता है कि बाजार में कोई लोग हैं। ठीक है, तो कोई लोग हैं तो पता नहीं है कि कौन से लोग हैं, लेकिन बता दिया कि बाजार में कोई लोग हैं, तो ये आपका जो सर्वनाम होगा ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे आपसे कहता है किसी को बुलाओ, तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, मतलब उसमें किसी आपके निश्चितता का बोध नहीं होता कि वो कौन से आदमी है या कौन सी चीज़ है। तो ऐसे जो सर्वनाम होते हैं इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका सर्वनाम आता है, इसके बाद आपका आता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक, तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है उसके विषय में बात करते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जहां पर आप शब्द स्वयं का अर्थात कर्ता का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि निजवाचक सर्वनाम में जो आपके होते हैं, तो निजवाचक सर्वनाम में आपका होता है आप। ठीक है, और आप से बनने वाले जो सर्वनाम होंगे वो भी इसके अंतर्गत होंगे। जैसे आज से बना कि अपने आप या आप ही या स्वयं या स्वतः या खुद, जिसमें थोड़ा सा अपनत्व का भाव होता है या अपना खुद का भाव होता है, उसे ही हम निजवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कह दिया जाए आप भले तो जग भला। ठीक है, जैसे आपसे कहा गया क्या कि आप भले तो
जग भला, ठीक है। तो आप भले तो जग भला, तो अगर मैंने कह दिया आप भले तो जग भला, तो इसमें मैंने बात की कि आप, ठीक। तो आप जो आपका शब्द आया, ये आपका शब्द कौन सा हो गया? निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि जैसे कहते हैं कि मैं यह काम अपने आप कर लूँगा। कैसे कर लूँगा? अपने आप। तो जो अपने आप है ये आपका कौन सा सर्वनाम हो गया? आपका निजवाचक सर्वनाम, मतलब खुद से कर लूँगा या स्वयं से कर लूँगा, ठीक है, या स्वतः कर लूँगा। तो ये सारे जो सर्वनाम होंगे जो अपने के लिए बात करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे कह दिया कि वह अपने आप चला गया, तो कैसे चला गया? अपने आप। तो अपने आप कौन सा सर्वनाम हो गया? निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलिए, तो ये आपका रहा निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद अगला जो सर्वनाम आता है उसे बोलते हैं हम संबंध वाचक सर्वनाम, ठीक। तो ऐसे सर्वनाम जो संबंध को प्रदर्शित करते हैं उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक। तो जैसे इसमें डिफिनेशन लिखी हुई है जो आपकी, तो इसने कहा कि जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के बीच परस्पर संबंध को दर्शाया जाता है, ठीक है। तो यह व्यक्तियों के बीच में ये हो या वस्तुओं के बीच में हो, अगर संबंध को दर्शाया जाता है तो अगर इनमें ऐसे सर्वनाम का यूज होता है तो ऐसे सर्वनाम को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे संबंधवाचक सर्वनाम की हम बात की, क्या होता है? जो और सो, ठीक है। अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कहा कि तुम्हें जैसा करना हो वैसा करो, तो यहाँ पर क्या हो गया? अब इसको ऐसे भी कहते हैं कि जो करना हो सो करो, ठीक है। तो इस वाक्य का संबंध जरूर इससे है, ठीक है। बिना इस सेंटेंस के ये करेंगे जो करना हो सो करो, ठीक है। जैसे आपसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। तो जो और सो, ठीक है। तो ये जो सर्वनाम आई ये आपका होता है कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम, कि मतलब जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, ठीक है। तो इसका संबंध किसका है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जरूर इस वाक्य का संबंध इससे है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। जैसे कहता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो कह रहा है जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। तो इस प्रकार से जिसमें ये आपका जिसकी और उसकी आई ये आपका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे कह रहा मैंने एक पक्षी को देखा जो घायल था, ठीक है। तो इस वाक्य का संबंध इससे है, कह रहा मैंने पक्षी देखा और वह पक्षी घायल था। जो इसी के संबंध में बात की तो वो पक्षी कैसा था? घायल था। तो इसमें जो आया आपका ये आपका हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलिए इसी प्रकार कह रहा है एक लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज था। तो यहाँ पर कह रहा है जो कल आया था, तो कौन आया था? लड़का। तो लड़के के लिए जो प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर आ गया कि जो पढ़ने में आया था। अच्छा, कामा लग गया तो इसमें कामा का मतलब हो जाएगा यहाँ पर सो। वो कह रहा जो लड़का पढ़ने में आया था वो पढ़ने में तेज था, तो उस लड़के के विषय में बात हो गई। तो यहाँ पर जो आपका सर्वनाम होगा यहाँ पर क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो लास्ट सर्वनाम बचता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्नवाचक सर्वनाम की, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, ठीक है। तो अगर प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करता हूं तो जिस सर्वनाम से किसी भी प्रश्न पूछने का बोध हो, ठीक है, किसका बोध हो? प्रश्न पूछने का, तो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा आपसे कि जिस सर्वनाम से किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे प्रश्न पूछने में कैसे? तो मैंने प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपको बताया था कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, क्या या कौन, ठीक है। तो जैसे कह रहा है तुम क्या कर रहे हो, तो पूछा गया ना कि क्या कर रहे हो तुम, तो जो ये आपका क्या सर्वनाम होगा, तो ये क्या जो आपका होगा ये आपका होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे कह रहा है कि यह पुस्तक किसकी है, ठीक है। तो कह रहा है यह किसकी पुस्तक है, ठीक है। तो जो किसकी हो गया, पूछा गया किसी से कि यह किसकी पुस्तक है, तो जो आपका किसकी हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपसे कह दूं कि तुम कौन हो, ठीक है। तो प्रश्न पूछा गया कि तुम कौन हो, ठीक है। तो जो आपका कौन होगा ये आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है वह कहाँ चला गया, ठीक है। तो वह कहाँ चला गया, तो किसी से पूछा गया कि वह, जो कोई व्यक्ति होगा उसे पूछा गया वह कहाँ चला गया, तो जो वो आपका कहाँ होगा वो आपका कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम।
तो यहाँ से दोस्तों आपका सर्वनाम पूर्णतः समाप्त हो जाता है। तो अगर नेक्स्ट टॉपिक कल दोस्तों हम क्रिया का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक करें, और दोस्तों अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़रूर दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि ये जो सारी आपकी क्लासें हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, टेट, सुपर टेट हो, या टीजीटी पीजीटी हो, या यूपीएसआई वगैरह, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, और तो ये सभी एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।